सो व्हाट्सअप सोल्जर्स, दिस इज बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। अगर तुम लोग आज भी इस तरह के रिज्यूमे टेम्पलेट्स और इस तरह की सीवीज बना रहे हो और परेशान हो कि तुम्हें इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं आ रही हैं, तो भाई नहीं आएंगी, क्योंकि ये वाले टेम्पलेट मार्केट में चलना बंद हो चुके हैं। क्योंकि हर दूसरी कंपनी ने आजकल एटीएस सिस्टम रखा हुआ है, जिसके अंदर मार्केट के अंदर एक चीज़ बहुत मशहूर हो चुकी है, आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। अब एटीएस क्या है? एटीएस है कि जो आपके रिज्यूमे को ऑटो शॉर्ट लिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एचआर ने का पोस्ट लगाई कि वो मोबाइल ऐप डेवलपर हायर कर रहे, वहाँ पे 200 लोगों ने अप्लाई किया, तो एचआर बैठ के 200 लोगों का रिज्यूमे रीड नहीं करने वाला। एचआर 200 रिज्यूमेस को कॉपी करेगा और एटीएस वाले टूल के अंदर ड्रॉप करेगा। एटीएस वाला टूल मिनिमम बेस्ट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके देगा अकॉर्डिंग टू एचआर रिक्वायरमेंट। तो इसलिए आपका रिज्यूमे फैंसी कम और एटीएस फ्रेंडली ज़्यादा होना चाहिए। अब बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, कुछ कंपनी एटीएस टूल्स यूज़ करती हैं और कुछ कंपनीज एटीएस टूल्स यूज़ नहीं करती हैं। आपका एटीएस वाला रिज्यूमे कुछ इस तरह का दिखेगा और आपका फैंसी रिज्यूमे कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आप अपने इस फैंसी रिज्यूमे को एटीएस टूल के अंदर डालोगे तो भाई ये शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल कलर्स हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ हेडिंग्स हैं, जिसकी वजह से एटीएम सिस्टम यहाँ का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पिक नहीं कर पाता। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपना ये वाला रिज्यूमे देते हो एचआर को और वहाँ पर एटीएस सिस्टम नहीं है, तो एचआर आपका ये बोरिंग रिज्यूमे रीड नहीं करने वाला। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन ये है कि आप एक अच्छा रिज्यूमे बना लो जो कि दिखने में भी अच्छा हो और एटीएस के लिए भी अच्छा हो। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप ओवरलीफ वेबसाइट के ऊपर जाओ, यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट पिक करो जो दिखने में अच्छा हो और आपके लिए पढ़ने में आसान हो। अगर आपके लिए पढ़ने में आसान है, आपके लिए दिखने में अच्छा, तो एचआर के लिए भी वो होगा। और यहाँ पर जितने रिज्यूमे और जितने सीवी टेम्पलेट्स होते हैं वो सब के सब एटीएस फ्रेंडली तो होते ही होते हैं। तो ये तो आपका मसला ही ख़त्म हो गया। और आज मैं आपको एक और चीज़ देने लगा हूँ, वो है मेरा अपना रिज्यूमे टेम्पलेट। अब ये मेरा अपना बनाया हुआ है, ये आपको कहीं कैनवा पे नहीं मिलने वाला, आपको कहीं और किसी वेबसाइट पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने ये रिज्यूमे ऐसा बना लिया है कि मैं चाहे इसको कहीं पे भी अप्लाई करूँ, डजेंट मैटर वो कंपनी एटीएस यूज़ करती है कि नहीं, मुझे वहाँ से कॉल आनी ही आनी है। रीज़न इज़ दैट मैंने इसको दिखने में अच्छा बनाया है और मैंने इसको एटीएस फ्रेंडली बनाया है। तो अभी ये रिज्यूमे आपको मिलेगा कहाँ से? आपको रिज्यूमे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, देखो आपको डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक मिलेगा, चैनल को ज्वाइन करो वहाँ से और वहाँ पे आप जाओ, जर्नल के नाम से एक चैनल आपको मिलेगा, उसके अंदर पड़ा हुआ है रिज्यूमे टेम्पलेट का लिंक, जो कि कैनवा का टेम्पलेट है। मैंने कैनवा का टेम्पलेट बना दिया उसको, आप में से कोई भी बंदा इजीली उसको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। अब आप लोगों का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि भाई डिस्कॉर्ड का लिंक क्यों दे रहे हो, डायरेक्ट टेम्पलेट का लिंक दे दो ना। रीज़न इज़ दैट कि मैं भी ह्यूमन हूँ और मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने चैनल का लिंक दिया है ताकि आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लो, और अगर उसमें कोई गलती हो तो आप में से कोई भी बंदा मुझे बता दे कि शर्जील भाई ये गलती है टेम्पलेट में, या मुझे पता चल जाए कि इसमें कोई गलती है, तो मैं उस चैनल के अंदर लोगों को बता दूंगा कि भाई इसके अंदर ये गलती है, इसको ठीक कर लेना। क्योंकि जो बंदे चैनल में होंगे ऑब्वियसली सिर्फ वही लोग मेरा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, और जो बंदे मेरा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं उनको अपडेटेड रहना चाहिए मैं क्या क्या चीज़ उसके अंदर अपडेट कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट बात यही है कि डिस्कॉर्ड का चैनल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, बाकी वहाँ पे एरर बग्स वगैरह आप अपने पूछ सकते हो। अब आते हैं वापस मेन पॉइंट के ऊपर। मैंने आपको ओवरलीफ वेबसाइट का भी बता दिया जहाँ पे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होते हैं, कैनवा के ऊपर टेम्पलेट्स जो हैं फैंसी होते हैं, और मैंने आपको अपना टेम्पलेट भी दे दिया जो कि एटीएस फ्रेंडली भी है और दिखने में भी अच्छा है, फैंसी भी है। पर क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चला कि मेरा रिज्यूमे एटीएस पे इतना अच्छा है और मेरी दिखने में अच्छा है, और मैंने कैसे बना लिया, मैंने सब कुछ मैनेज कैसे किया? कल को मैं टेम्पलेट्स नहीं दूंगा या कोई और यूट्यूबर अच्छे टेम्पलेट्स नहीं दे रहा होगा आपको, तो आप अपना रिज्यूमे कैसे बनाओगे? तो अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या एक्सपीरियंसड हो, मैं दोनों को रिज्यूमे और सीवी बनाना सिखाने वाला हूँ। अब अगर आप लोग टेम्पलेट्स के ऊपर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, गुजार लो, ये मैं सजेस्ट नहीं करता। मैं सजेस्ट करूँगा एक बार चीज़ को सीखो, उसको फिर लोगों को सिखाओ भी आप। तो अब रिज्यूमे के अंदर जो की पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 5। पहला आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपका एक्सपीरियंस, तीसरे आपके प्रोजेक्ट्स, चौथे आपके स्किल्स, और पांचवी कोई भी आपकी अचीवमेंट। अब इन 5 चीज़ों को आपने इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट करना कि अगला बंदा देखते ही है कि भाई ये बंदा चाहिए मुझे कंपनी के अंदर। अब वो कैसे होगा ये बताने लगा हूँ। वो से सुनना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब भी आप ये रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे के टॉप के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, नाम के नीचे डेजिग्नेशन होनी चाहिए। अब मोस्ट ऑफ लड़के हमारे ये कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अभी डिग्री कंप्लीट हुई नहीं है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, नाम के नीचे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है। भाई आप अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बने हो। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दो कि मैं AWS भी मैनेज कर लेता हूँ,
मैं ऐप्स को, वेबसाइट्स को डिप्लॉय भी कर लेता हूँ, डेटाबेसेस भी मैनेज कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं। तो फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। अगर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ वो डेजिग्नेशन लिखो जो आपकी है। अब आपकी डेजिग्नेशन क्या है? अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो वो फ्रंट एंड डेवलपर ही आपने लिखना है। मैं मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ तो मैं वहाँ पे फ्लटर डेवलपर या मोबाइल ऐप डेवलपर लिखता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं लिखता, क्योंकि मैं अप्लाई करता हूँ सिर्फ फ्लटर डेवलपर की जॉब्स के ऊपर और मेरा कीवर्ड मैच होना चाहिए अगर मेरा रिज्यूमे स्कैन हो रहा है ATS से। इसके बाद आती है आपकी प्रोफाइल, जो कि आपकी डेजिग्नेशन के नीचे या आपकी प्रोफाइल पिक्चर के सामने कहीं पे लिखी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको हल्के में लेते हैं। यहाँ से पता चलता है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसी है और आपकी साइकोलॉजी का पता चलता है आप कंपनी के अंदर कितनी देर स्टे करने वाले हो। मिनिमम 1 ईयर स्टे करने वाला एम्प्लॉय ही को अच्छा माना जाता है। आपको एक कंपनी में मिनिमम 1 ईयर लगाना चाहिए और अगर आप इसे कम लगाओगे तो आपको अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कॉन्टैक्ट में सिर्फ एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर नहीं देना, आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी दे देना है। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो लाइव है उसका लिंक भी दे दो। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसका भी लिंक देता हूँ। तो जितना आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो उतना प्रेजेंट कर दो एक ही बार में। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, खासकर जो लड़के फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद अपनी एजुकेशन लिखना शुरू कर देते हैं। भाई आप डिग्री से कंसर्न नहीं है उनको, अगर आपको काम आता है तो आप हायर हो, अगर आपको काम नहीं आता तो फिर चाहे आप PhD करके भी आ जाओ, आपको नहीं रखना उन्होंने। तो आप उनको वो चीज़ दो जो उनको चाहिए। यस, आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखोगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपके पास अभी तक इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, तो आप यहाँ पर अपने लिखोगे प्रोजेक्ट्स हर सेमेस्टर के। पहले सेमेस्टर में मैंने C++ पढ़ी थी, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया था। दूसरे में ऊप पढ़ी थी, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया था। तीसरे में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ये प्रोजेक्ट बनाया था। इस तरह आपके 8 प्रोजेक्ट्स मिनिमम बन जाएंगे, हर सेमेस्टर का एक प्रोजेक्ट। उसके बाद आपने अपनी डालनी है एजुकेशन। एजुकेशन डालने के बाद आपके पास अगला स्टेप होता है आपकी अचीवमेंट्स और आपकी सर्टिफिकेशंस। एजुकेशन के बाद आप लिखोगे अपनी सर्टिफिकेशंस, उसके बाद आप लिखोगे अपनी अचीवमेंट्स अगर है तो, और उसके बाद आपने बाकी सब कुछ लिखना है जो बच जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बैज है लिंक्डइन के ऊपर, या आपको डुअल लैंग्वेज है, वो आपको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, बांग्लादेशी, नेपाली, जितनी लैंग्वेजेस आती हैं आप लिख सकते हो। पर वही लैंग्वेज जो मार्केट में डिमांडेड है, पंजाबी ना लिख देना वहाँ पे, क्योंकि वो मार्केट में नहीं चल रही आजकल। और इस तरह की बाकी सब चीज़ें आप सबसे एंड पे लिखोगे। अब इसके बाद एक मेन पॉइंट आपके पास आ जाता है। अगर आपका रिज्यूमे 1 पेज का बन रहा है या आपकी CV 1 पेज की बन रही है तो उसको 1 पेज की बनाओ, वरना 2 पेजेस की बनाओ। 2 से ज़्यादा पेजेस की ना बनाना। और अगर 2 पेजेस की बना रहे हो तो ये काम कभी ना करना कि पहला पेज पूरा भर दिया है और दूसरा पेज को आधा भरा है। यानी कि पहले पेज आपने फुल लिख दिया, उसके अंदर पहला पेज कंप्लीट हुआ, दूसरे पेज पे आधे पेज को आपने यूज़ किया, आधा पेज खाली छोड़ दिया। ये काम कभी ना करना, रिज्यूमे देखने में जहर लग रहा होता है। और जो रिज्यूमे देखने में अच्छा नहीं लग रहा भाई, वो पिक नहीं होता इंटरव्यू कॉल्स के लिए, क्योंकि वो कहते हैं जिस बंदे को रिज्यूमे बनाना नहीं आता वो प्रोजेक्ट क्या ही बनाएगा। और ये सब करने के बाद आपने एक मेजर चीज़ यहाँ पे मैच करनी है कि आपने जो रिज्यूमे के अंदर अपना एक्सपीरियंस लिखा है, आपने अपनी अचीवमेंट्स लिखी हैं, जो कुछ भी आपने रिज्यूमे पे लिखा है वही सेम कुछ आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी हो। ये ना हो रिज्यूमे में 5 साल का एक्सपीरियंस लिखा है, लिंक्डइन प्रोफाइल पे 1 साल के, और वहाँ जाकर आप कह रहे हो नहीं मैंने तो 3 साल बाकी के फ्रीलांसिंग की थी। कभी भी आपने रिज्यूमे पे ये मेंशन नहीं करना कि आप फ्रीलांसिंग करते रहे हो, क्योंकि फ्रीलांसर्स को कोई कंपनी हायर नहीं करती, वो कंपनी का काम करेगा या अपनी फ्रीलांसिंग करेगा। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के अंदर अगर आपको फ्रीलांसिंग करते हुए देख लिया जाए तो आपको ऑन द स्पॉट फायर भी कर दिया जाता है। तो कभी भी अपने रिज्यूमे, अपनी CV के ऊपर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस ना लिखो। सो होपफुली तुम लोगों की काफ़ी हेल्प होगी आज की वीडियो के बाद। और अगली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रोफेशनली तरीके से अप्लाई करना कैसे है। आप अंधाधुन अप्लाई किए जाते हो, अप्लाई कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आज आपकी कोई भी हेल्प हुई है, कुछ भी नया सीखा है, तो भूलना मत वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको अभी तक रिज्यूमे बनाना आता नहीं है, या आता है तो सही नहीं बना रहे यार। सबको कुछ ना कुछ तो आता है, थोड़ा बहुत तो आता है, तो डिसहार्ट नहीं करना भाई। उनको आता है कुछ ना कुछ, इनके साथ बस शेयर कर दो ताकि बेटर करें अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।